ऐसा सुनते ही जितमल जी ने अपने दोनों बैलों को हल से खोल दिया और जल धारा में स्नान कराया। उसके बाद कमंडल में जल लेकर घर पहुँचे। घर पहुँचते ही कन्या का दर्शन किया। बड़ी प्रसन्नता से बुआ कौड़ी के चरण धोकर चरणामृत पिया और वैष्णवी दुर्गा का धन्यवाद किया। ऐसा देखकर लोग आश्चर्य में आ गए कि जितमल की तो मति मारी गई है कि सूतक और पातक खुशी और गम के इस मौके में चरणामृत पी रहे हैं। जितमल जी ने कन्या को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और प्रेम किया और साथ ही अपनी स्त्री के वियोग में रुदन भी किया। अनेक प्रकार से विलाप किया और माँ भगवती से प्रार्थना की कि मुझे धैर्य देना कि मैं इस कन्या का लालन पालन इसकी माता के बगैर भी कर सकूं। जितमल जी ने अपनी पत्नी का दाह संस्कार किया और कन्या का लालन पोषण कपिला गाय के दूध के साथ करना शुरू कर दिया। ऐसा करते करते 4 साल बीत गए। 4 साल पूरे होने पर उन्होंने अपनी पत्नी का चतुर्वार्षिक श्राद्ध एक बड़े यज्ञ के रूप में किया। जितमल जी की एक चाची थी जो रिश्ते में उनकी मौसी भी लगती थी। उनका नाम जोजा था। अपने माता पिता की इकलौती संतान थे, जबकि उनकी चाची जोजा के 7 पुत्र थे। जोजा स्वभाव से बड़ी कुटिल थी। जितमल जी चाची जोजा को एक आग भी नहीं भाते थे। इसका मुख्य कारण रूपचंद जी और सदानंद जी की संपत्ति का बंटवारा था। जहाँ जितमल जी रूपचंद जी संपत्ति के अकेले वारिस थे, वहीं दूसरी ओर सदानंद जी की संपत्ति के 7 वारिस थे। चाची जोजा तंत्र विद्या में माहिर थी और कुंभ डायन के रूप में जानी जाती थी। उसे डायन मंत्र का प्रयोग करना भली भांति आता था। एक दिन जितमल जी प्रातः खेतों में जाने से पहले बुआ कौड़ी को खेलने के लिए गेंद, गुड़िया, कौड़िया और खाने के लिए त्रिचौली देकर खेतों में चले गए। बुआ कौड़ी अपनी सहेलियों के साथ अन्य प्रकार के खेल कर रही थी, झूला झूल रही थी, हाथों में हाथ डालकर किकली कर रही थी। इतना आनंदमय दृश्य था कि वहां जितमल जी की चाची जोजा आ पहुंची। चाची जोजा को वह मनोहर दृश्य एक आंख नहीं भाया। उनके मन में निर्दयता आ गई। शास्त्रों में कहा गया है कि विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, कामना से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाते हैं, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, बुद्धि का नाश हो जाने पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। ऐसा ही कुछ जोजा के साथ भी हुआ। चाची जोजा जितमल की भूमि को प्राप्त करने की तीव्र लालसा से प्रेरित हुई। उसके मन में कुटिल विचार पैदा हुए। फिर उसने उस बाल कन्या को भी नहीं छोड़ा और अपने डायन मंत्र का प्रयोग करके बुआ कौड़ी पर कर दिया, जिसके फल स्वरूप बुआ कौड़ी बापू बापू कहती हुई मूर्छित हो गई, जैसे भगवान श्री राम और लक्ष्मण मेघनाद के द्वारा चलाए गए नागपाश से बनकर मूर्छित हो गए थे। आज कुछ ऐसा ही विकट स्थिति बुआ कौड़ी के साथ थी। ऐसी परिस्थिति को देखकर बुआ कौड़ी की सहेलियां जोर जोर से रोने लगी। उनके रोने की आवाज़ सुनकर अड़ोस पड़ोस के लोग वहां आ गए। इसी बीच किसी ने जाकर जितमल जी को, जो अपने खेतों में काम कर रहे थे, उन्हें बताया कि बुआ कौड़ी अपनी सहेलियों के साथ खेलते खेलते अचानक पीड़ा से कराहने लगी और बापू बापू कहते मूर्छित हो गई। आप जल्दी से घर चले। ऐसा सुनते ही जितमल जी घबरा गए और अपना सारा काम छोड़कर दौड़ते दौड़ते घर पहुंचे। बुआ कौड़ी की हालत देखकर उन्होंने उसे उठा लिया और प्रेम से अपने हृदय से लगाकर करुणा से रोने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, किसे दिखाऊं।
जितमल जी बुआ कौड़ी को उठाकर अपने वैद्य जी के पास ले गए और उनसे प्रार्थना की कि आप मेरी इस लाडली कन्या का जल्द से जल्द कोई उपचार करें। वैद्य जी ने कन्या का उचित उपचार किया, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। वैद्य जी ने कहा कि मेरी समझ में इसके मूर्छित होने का कोई कारण नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लगता है कि इस बच्चे पर किसी ने जादू टोना किया है। आप इसे किसी सयाने को दिखाएं। जितमल जी ऐसा सुनकर असमंजस में पड़ गए और चिंता के कारण उनके हाथ पांव फूलने लगे। अब वह क्या करें और कहाँ जाएं? उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह बुआ कौड़ी को उठाकर सीधे अपनी चाची जोजा के पास ले आए और उनकी गोदी में डालकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि आप ही मेरे लिए इस घर में सबसे बड़े हो और आप बच्चों के रोगों को भी भली भांति जानते हो। मेरे सारे जीवन की पूंजी यही इकलौती कन्या है। आप देखिए कि इसे कोई बाल रोग है या किसी का किया हुआ जादू टोना है। चाची जोजा जानती थी कि बुआ कौड़ी को क्या कष्ट है। उसने जितमल जी से कहा कि इस कन्या को तो मैं अभी ठीक कर दूंगी, परंतु तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। तुम जिस देवी देवता को मानते हो और पूजा अर्चना करते हो, उसको मानना छोड़ दो और मेरे अधीन होकर घर और खेती बाड़ी में काम करो। अगर तुम सदैव मेरी आज्ञा का पालन करोगे तो मैं इसे ठीक कर दूंगी। जितमल जी ने चाची जोजा की बातों को सुना तो उन्हें बहुत ही कष्ट हुआ और क्रोध भी आया। उन्होंने चाची जोजा की गोद से बुआ कौड़ी को उठाकर अपने गले से लगा लिया और अपने घर वापस आ गए। घर आकर उन्होंने बुआ कौड़ी को अपने घर के पूजा स्थल पर, जहाँ वह नित्य पूजा किया करते थे और गुग्गा पीर राजा मंडलीक की चौकी किया करते थे, उनके पास लाकर लिटा दिया। जितमल जी ने नाथ और जोगियों को संदेश भेजा। स्नान करके आसन पर बैठकर शालिग्राम जी से प्रार्थना की और गुग्गा पीर को ध्यान लगाकर याद किया। नाथ और जोगियों ने आकर ढाल बजाए और राजा मंडलीक की कारक सुनाई। जितमल जी चौकी करने लगे। चौकी करते करते उन्हें आदेश हुआ कि अपने लोहे के झुंडे को अग्नि में लाल करके अपनी पीठ पर जोर जोर से मारो। जितमल जी ने आदेश अनुसार ऐसा ही किया। फलस्वरूप गर्म झुंडे की मार का प्रभाव चाची जोजा के शरीर पर होने लगा। वह पीड़ा से चिल्लाने लगी और कहने लगी कि मेरा सारा शरीर जल रहा है और हो न हो जितमल ही इसका कारण है। लोगों ने यह सारा दृश्य प्रत्यक्ष देखा और सुना। सबने यह सोचा कि जितमल तो एक सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, परंतु जोजा तामसिक प्रवृत्ति की लगती है। इस सारी घटना को जानकर लोगों ने इस बात को माना कि इसमें कोई शक नहीं कि जोजा डायन है और यह सब इसी का किया धरा है। इस बीच चाची जोजा पीड़ा के कारण घटपटाने लगी। उसकी समझ में नहीं आता कि अचानक ऐसा कैसे हो गया। घबराई हुई चाची जोजा को विचार आता है कि यह सब जितमल के तप का प्रभाव हो सकता है। तभी वह जितमल जी के पास जाकर क्षमा याचना करने लगी। तब जितमल जी ने चाची जोजा को समझाते हुए कहा, दूसरों के प्रति जैसा कर्म किया जाएगा वह अपने लिए ही फलित होगा। अतः ऐसा कर्म कभी नहीं करना चाहिए जो दूसरों को कष्ट देने वाला हो। फिर चाची से कहा कि तुम इस कन्या को तुरंत ठीक करो और मुझे वचन दो कि आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं करोगी। चाची जोजा ने जितमल जी की बात मानकर ऐसा ही किया। तभी बुआ कौड़ी बापू बापू कहते हुए खड़ी हो गई। बुआ कौड़ी ने अपने पिता से प्रेम पूर्वक आलिंगन किया तो जितमल जी एकदम शांत हो गए। चाची जोजा इसे अपना अपमान समझकर अपने घर वापस आ गई, लेकिन उसका कुटिल स्वभाव वैसा का वैसा ही बना रहा। वह जितमल जी से बदला लेने के लिए सोचने लगी। संध्या के समय जब उसके सातों पुत्र घर आए तो उन्होंने देखा
कि आज द्वार पर संध्या का दीपक नहीं जल रहा है। घर के अंदर जाकर देखा कि रसोई घर में चूल्हा भी नहीं जल रहा है। तभी उन्हें अपनी माता के कराहने की आवाज़ आई। जोजा ने जब अपने पुत्रों को देखा तो जोर जोर से रोने लगी और बोली कि आज मैं अपने सातों पुत्र को होते हुए भी निपुत्र महसूस कर रही हूँ। आज जितमल ने मुझे सबके सामने डायन कहा और मारा। मेरी पीठ पर उसके मारने के निशान अभी भी हैं। ऐसा कहते हुए उसने अपनी पीठ अपने पुत्र को दिखाई। जब तक मैं इस बात का बदला नहीं ले लेती मुझे चैन नहीं आएगा। अगर तुमने मेरी छाती का दूध पिया है तो आज ही जितमल को इस लोक से परलोक भेज दो। उसकी लाडली बेटी को दर दर की ठोकरें खाते हुए देखूंगी तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तभी मैं तुम्हें अपना पुत्र समझूंगी। जोजा की इन बातों को उसके पुत्रों पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह भड़क गए और उन्हें जितमल से बदला लेने का प्रण ले लिया और कहा, हम तब तक अन्न नहीं ग्रहण करेंगे जब तक उसको मार नहीं देते। संयोगवश जितमल जी की कपिला गाय, जो कि संध्या के समय प्रतिदिन घर वापस आ जाती थी, आज घर नहीं पहुंची थी। जितमल जी उसके बारे में अपने अड़ोस पड़ोस से जाकर पूछने लगे। तभी दूसरी ओर से जोजा के सातों पुत्र को अपनी ओर आते हुए देखा। उन्होंने जितमल जी से उनकी परेशानी का कारण पूछा तो जितमल जी ने बताया कि मेरी कपिला गाय अभी तक वापस नहीं आई है और बुआ कौड़ी घर में भूख से व्याकुल होकर दूध के लिए रो रही है। जितमल जी की बातें सुनकर उन सातों भाइयों के मन में बदला लेने की योजना आई। उन्होंने कहा कि हम जब वापस आ रहे थे तो तुम्हारी कपिला गाय को उस ऊंचे पहाड़ पर चढ़ते हुए देखा था। हो सकता है अभी भी वहीं हो। आओ हम सब चलकर उसे वहीं ढूंढते हैं। कपिला गाय को ढूंढने के बहाने वह जितमल जी को उसके सबसे ऊंची पहाड़ी के शिखर पर ले आए। वहां पहुंचकर उन्होंने जितमल जी को मारा, पीटा और कहा कि आज तुमने हमारी माता को डायन कहा है। इसके परिणाम स्वरूप आज हम तुम्हें यमलोक पहुंचा देंगे। इतना कहते ही उन्होंने जितमल जी के हाथ पांव बांध दिए और कहा कि आज तो विधाता भी तुझे मरने से नहीं बचा सकता, तुझे तो आज मरना ही है। ऐसा कहते कहते उन्होंने जितमल जी को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। जितमल जी ने वैष्णवी दुर्गा और गुग्गा पीर को याद किया। याद करते ही वैष्णवी दुर्गा पवन रूप में वहां आ गई और जितमल जी को ऐसे गिरने दिया जैसे कि कोई रुई हवा में उड़ते उड़ते नीचे गिर रही हो। पहाड़ी के नीचे गुग्गा पीर ने उन्हें अपनी बाहों में समा लिया और उनके प्राणों की रक्षा की। गुग्गा पीर ने जितमल जी को हितोपदेश देते हुए कहा कि जहाँ पर भाई बंधु व अड़ोस पड़ोस कलह करें, जिस घर में सर्प का वास हो और जो घर नदी के किनारे बसा हो, ऐसा घर का त्याग कर देना चाहिए। वहाँ पर रहने वाले की कभी भी भलाई नहीं हो सकती। आपको इस घर को त्याग कर कहीं उचित स्थान पर चले जाना चाहिए। देवी देवता भी उसी की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। जितमल जी गुग्गा पीर के वचनों पर विचार करते हुए घर पहुँचे और स्नान करके बुआ कौड़ी को अपनी गोदी में बिठाकर तुलसी की माला हाथ में लेकर हरि नाम का जप करने लगे। चाची जोजा के सातों पुत्र जब घर पहुँचे तो बड़े प्रसन्न मन से अपनी माता को बताया कि आज हमने जितमल को उस पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। अब तक तो उसके प्राण भी निकल गए होंगे। यह सुनकर चाची जोजा ने कहा कि जितमल तो अपने घर पर अपनी बेटी के साथ बैठकर पूजा कर रहा है। ऐसा सुनकर जोजा के पुत्रों को आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि जिस शिखर से हमने उसे नीचे फेंका, वहां से तो किसी का भी बचना असंभव है। अब आगे।